नमस्कार। आप देख रहे हैं चंपारण टुडे और मैं हूं राजू सिंह। और आज हम यहाँ उपस्थित हैं ढक्का विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और जनता दल यू के किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राम पुकार सिन्हा जी के यहाँ। नमस्कार राम पुकार जी। जी नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप जदयू के नेता हैं और बिहार में आपकी सरकार है, और इसी मुद्दे पर आज हम इनसे बात करेंगे। सरकार की उपलब्धियों व इनके खिलाफ भी कई जगह जैसे धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, कुछ विधायक के द्वारा भी किया जा रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सवाल है इनसे कि बिहार में जदयू की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपकी सरकार क्या कर रही है। जैसे कि अभी चौथा चरण आज से शुरू भी हो गया है, तो पिछले 3 चरणों तक आपकी सरकार ने क्या की है और चौथे चरण में आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, चंपारण वासियों को और खासकर ढाका विधानसभा क्षेत्र की महान जनता को, जो हमारा पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, और इस महामारी में हमारे भारतवासी जो साहस का परिचय दिया है, उसके लिए मैं समस्त देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये वैश्विक महामारी है। इस वैश्विक महामारी में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे बिहार के विकास पुरुष से मुख्यमंत्री और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की जनता के लिए जो काम किया है, बिहार के तमाम लोगों के लिए जिन्होंने वैश्विक महामारी में काम करके दिखाया है, वह भारत के किसी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ने करके नहीं दिखाया। मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जो हमारे प्रवासी मजदूर है, जो हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर विभिन्न कामों के तलाश में गए, उनके खाते में 1-1 हजार रुपए की राशि हमारे बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी ने, बिहार की सरकार ने, एनडीए गठबंधन की सरकार ने सबके खाते में भेजने का काम किया है। इसके अलावा मैं आपको बतला दूं, हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हमारे सरकार ने सभी गरीबों के घर में जो राहत का व्यवस्था किया है, उसके लिए और कहीं राज्यों में नहीं हो पाया। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि प्रत्येक के छात्रों के खाते में पैसा गया है। हमारे जो कार्डधारी है और जिनको राशन कार्ड नहीं बन पाया, वैसे लोगों का राशन कार्ड बनवाया गया। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। आपने जैसे बताया कि राशन कार्डधारी का आपने जो नाम लिया, तो बिहार में यह देखने को मिल रहा है कि राशन कार्ड होते हुए भी जैसे किसी को अगर 25 किलो राशन मिलना है, उसे 20 किलो ही दिया जा रहा है। कुछ ऐसे भी हैं कार्डधारी जिनको कार्ड रहते हुए भी राशन यहाँ नहीं मिल रही है। हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? जबकि मैं देख रहा हूँ कि इसके पहले अंगूठे से जो है राशन की निकासी होती थी, अंगूठा लाकर, लेकिन जब आपकी कोरोना महामारी आई है तो इसमें ऐसा भी आदेश दिया गया है कि बिना अंगूठे का, ठीक है, एक लिस्ट बनाकर राशन कार्ड वाले को राशन दिया जाएगा। परंतु कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया कि अंगूठा तो नहीं लगा, ठीक है, लेकिन डीलर अपने अंगूठे से बिना रजिस्टर मेंटेन किए हुए भी ऐसा राशन निकासी किया गया है, जो
बहुत राशन कार्डधारियों को नहीं मिल पाया है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वैसे पीडीएस के दुकानदार जो इस तरह की हरकत करेंगे, हमारी सरकार में जो हमारे पदाधिकारी हैं वैसे लोगों को दंडित करने का काम करेगी। वैसे लोगों का जो लाइसेंस है उसको निरस्त करने का काम करेगी, उस पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। लेकिन आज हम खासकर ढाका विधानसभा क्षेत्र में देख रहे हैं, पूर्वी चंपारण जिला में देख रहे हैं, पूरे बिहार में आज सभी गरीबों को अनाज मिल रहा है। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको अनाज मिल रहा है, सभी लोग खुशहाल हैं, सभी लोगों के खाते में रुपए जा रहा है। आज आप देखिए, जितने भी सीएसपी ब्रांच है, हर जगह जाकर देखिए, उसमें ना कोई जाति है, ना पाति है, ना धर्म है, ना मजहब है, सभी लोगों के खाते में रुपया गया और खुशहाल होकर कि भाई हमारे खाते में रुपया आया है, मैं निकालने जा रहा हूं। बचिया जो विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाली बचिया है, वे सब अपना पासबुक लेकर बैंकों में जा रही है। इससे ज्यादा खुशहाली कुछ आ सकती है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वैश्विक महामारी में हमारी सरकार ने सब उपलब्धि कर रही है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, चलिए, सबसे पहली बात यह है कि ठीक है, छात्रों के खाते में पैसे आए हैं, मजदूरों के खाते में पैसे आए हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, ठीक है, उनको राशन आपकी सरकार दे रही है। जो अमीर वर्ग के लोग हैं, चलिए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वे जैसे भी सरवाइव कर सकते हैं। परंतु इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, व्यवसायी वर्ग के जो लोग हैं, जिनका दुकानदारी पे, जैसे बहुत सारे हैं, पान दुकान हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, या फिर कपड़े की दुकान जो फुटपाथ पे लगाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। लगभग जो है 22 मार्च से उनका सारा क्रियाकलाप बंद है, कमाई भी उनकी बंद है। तो उनके लिए क्या व्यवस्था की है सरकार आपकी? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ठीक है, राशन कार्ड है उनको तो दे ही रही है सरकार, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए क्या व्यवस्था है जो इस कैटेगरी में आते हैं? वैसे लोगों के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। वैसे दुकानदारों के लिए, जिनकी दुकान से ही, उनकी व्यवसाय से ही उनका भरण पोषण चल रहा है, वैसे लोगों के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। केंद्र सरकार ने जो एक योजना दी है पूरे राज्यों को, उसमें हमारे बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री सभी का ध्यान रख रहे हैं। और ये तो देखिए वैश्विक महामारी है, इसमें वैसे हम वैश्विक महामारी में वैसा कोई काम नहीं करें कि जिससे ये बीमारी का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़े, इसलिए वैसे लोगों को इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन अब चौथा लॉकडाउन चलने वाला है, आज से शुरू हो गया चौथा लॉकडाउन, और चौथा लॉकडाउन में हमारी सरकार कुछ रियायत करेगी भी। जहां रेड जोन है वहां थोड़ा टाइट रहेगा, फिर जहां जहां हमारा कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव पेशेंटों की संख्या जहां कम होगी वहां कुछ ढील दी जाएगी। सभी लोग लगे हुए हैं, पूरी बिहार सरकार, पूरी मशीनरी लगी हुई है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी लोगों के प्रति संकल्पित है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अन्याय होगा, किसी के साथ कोई समस्या होगी, उसको हम लोग समाधान करने का पुरजोर कोशिश करेंगे। हो गया। चलिए, सबसे बड़ी बात है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, हर जगह बिहार के मजदूर कमाने गए थे और इस लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और मजदूरों के पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। उनको लाने के लिए आपकी सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? और एक सवाल हम इसमें थोड़ा सा करेंगे, जैसे दिल्ली सरकार जो ट्रेनें चला रही है, अभी जो ट्रेनें चल रही है सभी ट्रेनें एसी हैं और जो लोग आने वाले हैं वे मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो सरकार को इसका भी ख्याल रखना चाहिए या क्या? मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति से ट्रेनों का परिचालन करा रही है, आपको मालूम होना चाहिए पत्रकार महोदय। और मैं आपको ये भी बतला दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे देश से जहां जहां हमारे प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं वहां से गाड़ी आ रही है, सबका जांच हो रहा है, क्वारंटाइन सेंटर पर भेजा जा रहा है। हमारे क्वारंटाइन सेंटर पर ग्राम के
मुखिया से लेके वार्ड सदस्य से लेके वहाँ के शिक्षक से लेके रसोइया से लेके सभी लोग लगे हुए हैं। बीडीओ, सीओ, एसडीएम, एडीएम, सभी लोग, डीएम, एसपी, सभी लोग इस कोरोना वायरस जैसे महामारी को समाप्त कराने के लिए कृत संकल्पित है। और जहाँ तक आपने ट्रेन में एसी का जो प्रश्न उठाया है, देखिए ट्रेन में भी सोशल स्टैंडिंग का पूरा नियम कायदा कानून लेकर चलाया जा रहा है। और उसमें पूरा ऐसा नहीं है कि एसी में किसी को कंबल नहीं दिया जा रहा है, उसका टेम्परेचर उसका बनाकर तो अब उस ट्रेन से लोगों को बुलाया जा रहा है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसमें ठंडा करके लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है। अभी तो सरकार हमारी घोषणा भी की थी कि भाई एसी नहीं चलाना है, कोरोना वायरस जैसे महामारी में ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, बहुत सारा चीज़ उन्होंने सिस्टम बताया था और इस पर लोग लागू किए। इसी का कारण है कि हमारे बिहार में जो कोरोना वायरस जैसे महामारी है, इसमें 50% लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा रहे हैं। मात्र 8 लोगों की मृत्यु हुई है जो ज़्यादा उम्र के लोग थे और जो संक्रामक बीमारी से पहले से ग्रसित थे। चलिए सर, एक जैसा कि आपने बताया कि ट्रेनों में एसी नहीं चलाई जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन IRCTC का एक इंस्ट्रक्शन भी आया है जिसमें यह कहा गया है कि ट्रेनों में जो सफ़र कर रहे हैं वे अपने पर्सनल आईडी से टिकट बुक करेंगे और उनको ट्रेन में कंबल नहीं दी जाएगी, कंबल की व्यवस्था वे स्वयं करेंगे। ट्रेन में खाना नहीं दिया जाएगा, खाना की व्यवस्था वे स्वयं करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे आपने बताया कि कंबल देने की व्यवस्था है, लेकिन ऐसा तो IRCTC का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ऐसा है कि खाना नहीं देने की व्यवस्था वो सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि वो लोग आएंगे तो जहाँ उतरेंगे वहाँ हमारी सरकार के लोग जो डीएम है, एसपी है और सरकारी जो कर्मचारी है वहाँ पानी, बोतल, फल, बिस्कुट सब दिया जा रहा है। ट्रेन में का जो जर्नी हो रहा है, लोगों को कहा गया है कि अपने घर से ही खाना बना कर लावे और वो खाना अब सैनिटाइज नहीं है, इसलिए कौन कैसा व्यक्ति है इसलिए उसको रोक लगा दिया गया है। ये भारत सरकार की ओर से ये व्यवस्था की गई है। और जो लोग हमारे बिहार में आ रहे हैं, विभिन्न जिलों में आ रहे हैं, वहाँ के सभी पदाधिकारी मिलकर वैसे लोगों को उनके सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। चलिए अब आ जाइए, जो आपके सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा क्वारंटीन सेंटर जो बनाए गए हैं विभिन्न विद्यालयों को, जैसे स्टार्टिंग में क्या था कि विभिन्न पंचायतों में बनाया गया था क्वारंटीन सेंटर, कुछ असुविधाएं हुई जिसको लेकर सभी प्रखंडों में बनाया गया क्वारंटीन सेंटर। अभी क्या है, क्योंकि मजदूरों की संख्या काफ़ी है तो अब पंचायत में भी क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है। लेकिन अभी जो स्थिति है, अधिकांशतः मैं ये देख रहा हूँ, आप चूँकि ढक्का विधानसभा से जुड़े हुए हैं, ढक्का विधानसभा क्षेत्र में ही कई जगहों से ऐसी समस्याएं आई हैं कि क्वारंटीन में लाकर पुलिस अधिकारी द्वारा लाकर रख दिया गया है, परंतु 3 दिनों से उनको भोजन नहीं मिला है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा इसमें ही, क्योंकि आपके ढक्का के वर्तमान विधायक फैसल रहमान जो हैं, वे आज से धरने पर भी बैठे हैं ढक्का में इन्हीं अनियमितताओं को लेकर, क्योंकि पदाधिकारियों पर भी कई तरह की गड़बड़ियों का आरोप लगा है, मनमानी का आरोप लगा है, नहीं सुनने का आरोप लगा है। क्या कहेंगे आप? आप जिस विधायक जी का बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप राजद के विधायक हैं, 5 वर्ष आपका शासनकाल पूरा होने जा रहा है और हमारी सरकार के खिलाफ आप धरने पर बैठ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने स्तर से क्या किए हैं? फैसल रहमान जी, जनता को बताइए। आप आज धरना पर बैठे हैं बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 वर्षों के शासनकाल में 15 करोड़ रुपए आपके खाते से, आपके विकास फंड से ढाका विधानसभा क्षेत्र के 23 पंचायत ढाका में, 14 पंचायत घोड़ासान में, नगर पंचायत में आपने क्या किया है? जनता आपसे पूछना चाहती है। आप जनता को बरगलाना समाप्त कीजिए। आप जो डपोर संघ की राजनीति कर रहे हैं, ढाका विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता आपकी राजनीति को देख रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में 15 करोड़ के एक रुपए के पाई का हिसाब जनता आपसे पूछेगी। आप क्वारंटाइन सेंटर पर अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको डाटा देना चाहता हूं। ढाका प्रखंड में 23 पंचायत है, एक नगर पंचायत है, नगर परिषद है। ढाका प्रखंड के भगवानपुर, करमावा, बरहरवा, फतेह मोहम्मद, तेल्हारा कला,
फुलवरिया, चंदनबरा, पररी और जमुआ पंचायत में बीडीओ शशि प्रकाश यादव जी को वहां का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ गहाई, खरुआ, चंदपुर, करसैया, जटौलिया, गुढ़ेनवा, बलुआ, गोवापरी, झुआ, राम, गोवंदरी पंचायत में अशोक कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी को अंचलाधिकारी अशोक कुमार जी को वहां का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं तीसरा पीओ मनीष कुमार जी को मलकौनिया, बरहरवा, शिवन, बरहरवा, लखनसेन, पचपकड़ी, दलपत, बिशुनपुर, झिटकाही और भंडार पंचायत का पर्यवेक्षक बनाया गया है। सभी जगह विद्यालयों में जो प्रधानाध्यापक है, रसोईया, वहां खाना बना रहे हैं। आप विधायक हैं, आप ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको वोट दिया विगत चुनाव में, और आप 3 टर्म के लॉकडाउन में कहीं आपका आता पता नहीं, आप रहते थे कहां कोई था पता नहीं, जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, और आप आज से धारणा देकर बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप दिमाग से हटा दीजिए। यहाँ की ढाका की जनता आपके बहकावों में आने वाले नहीं हैं। आप जो बहुरूपिया की तरह रंग बदलकर, चोला बदलकर जो जनता के बीच जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उसको आप समाप्त कीजिए। ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता जाग चुकी है। आने वाले समय में आपके एक 15 करोड़ के रुपए का हिसाब लेगी। चलिए, एक वीडियो भी आ रहा है और उस पर हमने वहाँ के एक जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात भी हुई थी। इस्लामिया मदरसा ढक्का, जैसे वहाँ जो भी क्वारंटीन सेंटर में लोग लाए गए हैं, जहाँ के भी हों, हरियाणा, मुंबई या महाराष्ट्र, दिल्ली, जहाँ के भी हों, 3 दिनों से उनको भोजन नहीं मिला है। प्रशासनिक स्तर पर बस या गाड़ी से लाकर उनको उस विद्यालय में, मदरसा में लाकर रख दिया गया, लेकिन 3 दिनों से उनके भोजन का व्यवस्था वहाँ वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य हैं, उनके पति हैं नेक मोहम्मद, उनके द्वारा कराया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब लोग प्रवासी मजदूर आए, हमारे घोड़ासान के 14 पंचायत, बिशुनपुर, झरौखर, कवैया, श्रीपुर, समनपुर, लौखान, घोड़ासान उत्तरी, घोड़ासान दक्षिणी, कदमवा, पुरनहिया, गुरमिया, बघी भेलवा, विजयी, इन तमाम पंचायतों में जब प्रवासी मजदूर आए तो प्रत्येक पंचायत का मुखिया, प्रत्येक पंचायत का जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों ने अपने अपने विद्यालयों में क्वारंटाइन सेंटर बनाकर लोगों का सेवा करें, और अब सेवा सुचारू रूप से चालू हो गया है। सब जगह खाना बन रहा है, लोग खा रहे हैं, और इस पर कोई राजनीति करे तो संभव नहीं है। आज तो बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग, बहुत सारे समाज सेवी आगे आ रहे हैं, बिल्कुल आगे आ रहे हैं। अब हर चीज में हम सब कुछ सरकार करेगी, तो ये जनता ऐसे मानसिकता नहीं रखी है। खासकर ढाका विधानसभा क्षेत्र में, ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत प्रबुद्ध है, ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है, और ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति संकल्पित है। और उन्होंने ये भी बताया, ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्रमुख, बहुत सारे मुखिया समिति, बहुत सारे लोग, जिला परिषद, जो वार्ड सदस्य, सभी लोग हमारे प्रवासी मजदूरों की सेवा में लिए लगे हुए हैं। इसलिए आप स्वस्थ रहिए। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी के इस दौर में कोई विधायक राजनीति करेगा तो जनता दल यू का एक कार्यकर्ता राम पुकार सिन्हा कभी भी वैसे लोगों के इस राजनीति को पनपने नहीं देगा। और आने वाले समय में वैसे लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा कि तुम वैश्विक महामारी में भी राजनीति करने चले आए हो और सरकार को बदनाम करने की जो कोशिश कर रही हो, यह मानसिकता कभी हम पनपने नहीं देंगे। जात पात धर्म मजहब के नाम पर हम समाज को बंटने नहीं देंगे। इसलिए हमारी सरकार संकल्पित है कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी को मिटाने के लिए। पूरे बिहार से, चंपारण जिला से, खासकर ढाका विधानसभा क्षेत्र से और घोड़ासान और ढाका प्रखंड की जनता को अमन चैन शांति के लिए रहना होगा। अच्छा, इस कोरोना महामारी में पदाधिकारियों की मनमानी को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं कि कुछ जगहों पे उनकी मनमानी चल रही है? अगर कोई पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो वैसे पदाधिकारियों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप बिहार सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी हैं। आपको बिहार सरकार का जो नीति, नियम, कानून, कायदा कहता है वैसे आधार पर आप काम कीजिए।
अगर जो पदाधिकारी वैसा आधार पर काम नहीं करेंगे, मैं इसकी शिकायत बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी को मैं स्वयं करूंगा। हम लोग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1-2 रोज में मुख्यमंत्री का होने वाला है। हम लोगों से सारी रिपोर्ट ली जाएगी। हम लोग बताएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे ढाका विधानसभा क्षेत्र में और खासकर चंपारण जिला में वैश्विक महामारी में कौन पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, कौन जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, कैसे किसका व्यवहार हो रहा है, हमारा जदयू कार्यकर्ता क्या क्या कर रहा है, एक एक बात को उनसे रूबरू कराएंगे। सर एक बात हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। जैसा कि क्वारंटीन सेंटर जो भी है वहां पर मीडिया का प्रवेश वर्जित किया गया है, क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार अपनी नाकामी को, पदाधिकारियों की मनमानी को छुपाना चाह रही है? नहीं, देखिए, क्वारंटाइन सेंटर पर मीडिया का प्रवेश आप किस रूप में वर्जित कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो प्रोहिबिटेड एरिया बनाया गया है। उसमें कौन लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव है, कौन लोग कैसे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती है। खासकर हमारे आज आप देख रहे हैं कि हमारे पत्रकार भाई भी कोरोना वायरस के कारण मौत के शिकार हो गए, हमारा पुलिसकर्मी भी मौत के शिकार हो गए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो रही है। भगवान न करे कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में वैसे कोई मीडिया भाई या कोई अन्य पुलिसकर्मी के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए। इसलिए दुर्घटना न हो, सावधानी हो, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। जो लोग कोरोना वायरस से निगेटिव होकर आ रहे हैं वैसे लोगों को हम लोग पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ, आपकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने, हमारी सरकार ने ये सुरक्षा के लिए आप लोगों को एहतियात के तौर पर ये कार्य करने के लिए कहा गया है। चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ अलग अलग करना चाहेंगे। जैसे स्पेशल ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जैसे कुछ ट्रेन से छात्र लोग भी कोटा से आए हैं, उनको होम क्वारंटीन किया गया है, और श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कुछ मजदूर वर्ग के लोग आए हैं, उनको विद्यालयों में रखा गया है। तो ऐसी भेदभाव या इसको क्या कहेंगे, मतलब अलग अलग रखने का कारण औचित्य क्या है? देखिए, जो छात्र लोग जहाँ थे वो एक घर में और सर सफाई सार्वजनिक जगह पर नहीं रहे, एक एजुकेटेड पर्सन, और वो पूरा कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से बचने के लिए सारे उपाय के तहत रह रहे थे। और वे लोग जहाँ से आए फिर उन लोगों का पूरा जांच पड़ताल करके सब लोगों को लाया गया। और उस परिस्थिति में सब जगह बच्चों को देखा गया कि बच्चों वैसे लोग हैं, ठीक ठाक हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको होम क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन में भी वहाँ रखा गया। और जो श्रमिक लोग हैं, जो यत्र तत्र सर्वत्र हैं, कब किसके साथ कहाँ गए, उन लोगों का कोई जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका कोई सिस्टमेटिक पोजीशन नहीं था, जिस कारण उन लोगों को स्कूल में रहकर उनके लक्षण को पहचाना गया, कैसे क्या हो रहा है। इस मामले को लेकर कि ऐसा हो फिर वैसे लोगों को, आप देखें हमारे घोड़ासान प्रखंड में ही जमुनिया गांव का, झरोखर पंचायत के जमुनिया गांव का 3 लड़का बम्बई से जो आया, तीनों कोरोना पॉजिटिव था। ढाका प्रखंड के जमुआ गांव का जो 65 वर्षीय मौलवी साहब थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो अच्छा सर, जो 3 छात्र जो मुंबई की बात जो बता रहे हैं पॉजिटिव 13-14 साल के हैं, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये श्रमिक हो नहीं सकते हैं, खैर जो भी हो। और ऐसा बताया गया कि वहाँ किसी मदरसे के छात्र थे। तो जैसा कि आपने बताया कि जो एजुकेटेड हैं उनमें साफ सफाई और कम संभावना है, फिर इस छात्र में कैसे हुआ ये, मतलब इस पर क्या कहेंगे? आपके पास वहाँ पढ़ने वाले उन तीनों छात्र का किसी स्कूल का प्रमाण पत्र है क्या, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अब किसी बात को छुपाने के लिए, वो तो पड़ोसी लोग हैं, मैं जानता हूँ लोग क्या करता है, इसलिए ज़्यादा मुझे कहने की बात नहीं है। वो किसके साथ गए, वहाँ क्या करते थे, सारी लोगों को जानकारी है। मदरसे के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करे। वो वहाँ क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, हम लोग को मालूम है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा मीडिया के माध्यम में मैं देना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सच्चाई है
कि वो जो वहाँ काम करते थे वह अपने बचने के लिए, बचाव के लिए जो उन्होंने अपना सफाई दिया हो। लेकिन चलिए, भगवान करे वो तीनों बच्चा ठीक होकर हमारे क्षेत्र में आवे और तीनों का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और वो जमुआ गांव के भी जो हमारे बुजुर्ग मौलवी साहब हैं, उनको भी मैं दुआ करता हूं कि वो भी ठीक होकर आ जाए, सबका परिवार खुशहाल रहे, यही मेरी कामना है। अच्छा, कहीं कहीं क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों द्वारा हंगामा भी किया जा रहा है। कहीं यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि चावल में कीड़े निकल रहे हैं, कहीं ऐसा हंगामा हो रहा है कि खाना ढंग से नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ये कुव्यवस्था या क्या कहिएगा इसको? देखिए, आप एक परिवार में अगर 5 गेस्ट आ जाते हैं तो थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। और जहाँ क्वारंटाइन सेंटर पर 150, 200, 250, 300 लोग रह रहे हैं, वहाँ हमारी सरकार सारी व्यवस्था कर रही है। और धीरे धीरे 1-2 रोज में सारी व्यवस्था पट्टी पर आ जाएगी। जब पहली बार जब कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो जाती है। और आने के बाद सभी लोग अपना जीवन एक सिस्टमेटिक ढंग से जीवन जीने का अपना शुरू कर देते हैं। जितना दिन का क्वारंटाइन होगा, 1-2 रोज, 1 रोज परेशानी होती है लोगों को व्यवस्था करने में, लेकिन सारा सिस्टम अब पटरी पर आ गया है। घोड़ासान प्रखंड के 14 पंचायत, ढाका प्रखंड के 23 पंचायत और एक नगर पंचायत में सारी व्यवस्था अप टू डेट हो रही है। बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी दिन रात जुटे हुए हैं। जिला पदाधिकारी कपिल शीर्षक अशोक जी ने और एसपी नवीन चंद्र झा जी ने पूरी मुस्तैदी के साथ सिकराना अनुमंडल में डटे हुए हैं। पूरे पूर्वी चंपारण जिला के सभी अनुमंडलों में पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। आप देखे भी होंगे, इसी मॉनिटरिंग के क्रम में एसपी और डीएम की गाड़ी भी टकरा गई थी। और हम भगवान से दुआ किए कि भाई दोनों लोग सही सलामत बचे, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। और इस वैश्विक महामारी में सभी पदाधिकारी, हमारा बिहार सरकार के सभी कर्मचारी लगे हुए हैं, हमारा सभी कार्यकर्ता लगा हुआ है। जनता दल यू के कार्यकर्ता, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और इस कार्यक्रम में हमारी जीविका बहन भी लगी हुई है। हमारे शिक्षक भाई जो हड़ताल पर थे, वे सभी लोग वापस आ गए। वे लोग भी इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में सब लोग दिन रात अपना सहयोग दे रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। अच्छा, जो जांच का जो स्पीड है, गति है, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत है इसको? धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्था पटरी पर आ जाएगा। जिस समय पहला लॉकडाउन हुआ, आप उस समय देख रहे थे कि क्या स्थिति थी। आज आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई है। आज आप सारा सिस्टम पटरी पर आता जा रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री जी पूरा अपने से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 24 घंटा में 19 घंटा, 18 घंटा जगकर पूरा बिहार के 38 जिला का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे विकास पुरुष मुख्यमंत्री शायद बिरले बिहार को मिलेगा। माननीय पत्रकार महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता, आम आवाम के प्रति संकल्पित है। और आने वाले समय में उनके शासनकाल में कोई भी गड़बड़ी करेगा उसको मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। खासकर जनता के लिए समर्पित होकर काम करना पड़ेगा सभी को। अच्छा सर, ये जो किट है, जांच की जो किट है, कहीं कहीं इस पर भी, इसके एक्यूरेसी पर सवाल उठाया जा रहा है। अब मेडिकल साइंस का मामला है। मेडिकल साइंस के मामले में संयोग से मैं भी जूलॉजी का छात्र रहा। जूलॉजी से एमएससी किया, पत्रकारिता में एमए किया, डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन इग्नू से किया। मैं तो विज्ञान का छात्र रहा हूँ। उस पर मेडिकल साइंस पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन उठाना मेरे समझ से मेरे परे है। और देखिए, जांच करीब लाखों में कोई एक सिस्टम गलत हो सकता है, लेकिन उस पर हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्न सूचक चिन्ह लागू करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और हमारी मेडिकल साइंस लगी हुई है। आज मेडिकल साइंस का देन है कि आज हमारा भारत बहुत सुरक्षित है। नहीं, जैसा कि यहाँ का ही एक युवक जो है शिवहर में क्वारंटाइन था और उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, और उसने अपने सिम्टम्स के आधार पर यह दावा किया था कि
मुझे कोरोना नहीं है और जांच पर संदेह के आधार पर उसने फिर दोबारा जांच करने की मांग की थी, इसलिए मैंने बताया। और खैर यहाँ होता भी है, जो भी किट आते हैं उसमें एक्यूरेसी 100% की नहीं होती है, मैं समझ रहा हूँ। चलिए अब एक आखिरी सवाल है। यह मामला बिहार और देश से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि हम लोग जो आपका जो क्षेत्र है ढाका विधानसभा बिल्कुल नेपाल सीमा से लगा हुआ है और नेपाल के भी कुछ वर्कर, कुछ श्रमिक जो हरियाणा, दिल्ली या मुंबई जहाँ भी फंसे हुए थे वे भी आ रहे हैं और उनको यहाँ के क्वारंटीन सेंटर में रखा भी जा रहा है। 14 दिनों के बाद उनको घर भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है, परंतु यहाँ कुछ समस्या उत्पन्न हुई है कुछ लोगों को लेकर, जैसे नेपाल वाले उनको जाने नहीं दे रहे हैं, ऐसा मतलब एक आया है समस्या जो है। आपका ये रिपोर्ट सही है। और मेरे ही पंचायत में, मेरी पंचायत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, कवैया पंचायत, बिशुनपुर पंचायत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, झरोखर पंचायत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, श्रीपुर पंचायत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, खरुआ चैनपुर पंचायत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, गुरेनुआ पंचायत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, करहलाकरा पंचायत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, बलुआ गुआबारी पंचायत नेपाल सीमा से सटा हुआ है। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि मेरे ही पंचायत में 35 मजदूर खाप घिउरा के लोग आए। एसएसबी के लोगों ने उसे नेपाल नहीं जाने दिया और उसको हमारे ही पंचायत ने, मेरे ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय कवैया में उससे होम क्वारंटाइन, मतलब क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया है। सभी लोगों को हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया संजीव कुमार द्वारा पूरा खाना की व्यवस्था कराई जा रही है। बहुत अच्छा, हमारे पंचायत में बहुत अच्छा सारी सुविधा सभी लोगों को दी जा रही है और एक मानवता के आधार पर सभी लोगों के साथ लग रहा है कि भाई हमारे नेपाल और भारत के बीच बेटी और रोटी का संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस परिस्थिति में जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के जो लोग मजदूर भारत में काम कर रहे थे, तो उन लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया है। वो लोग ठीक होंगे, फिर भारत सरकार और नेपाल सरकार का जो गृह मंत्रालय है, दोनों के द्वारा जो वार्ता होगी उसके बाद फिर उसको नेपाल सौंप दिया जाएगा। इसलिए दोनों देश में वैश्विक महामारी ज़्यादा न फैले, इसलिए जो हमारे भारतीय मुल्क के लोग हैं नेपाल में क्वारंटाइन है, जो हमारे नेपाल के लोग भारत में हैं वे लोग भारत में क्वारंटाइन है। इसलिए सबको क्वारंटाइन हो जाना है। हमारे मजदूरों में कोरोना वायरस का सिस्टम नहीं हो, पॉजिटिव नहीं हो, इसके लिए सभी लोगों को ध्यान दिया जा रहा है और 14 दिन का क्वारंटाइन करके फिर उन लोगों को अपने मुल्क वापस कर दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये समय देने के लिए। आपने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी बताया और जो पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं या फिर जो है अनियमितता होने दे रहे हैं या उनके सामने अनियमितता हो रहा है, वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करवाने या करने की बात भी आपने कही। और जो श्रमिक आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, नेपाल के मुद्दे पर भी आपने बात किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। चलिए आपको भी आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को, ढाका विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता को, जनता दल परिवार की ओर से, एनडीए गठबंधन की ओर से मैं राम पुकार सिन्हा आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए नमस्कार।